शुरू करता है हाय हेलो बोलो और बोतल के मुंह अपना भी मुंह खोलना है जरूरी, मतलब खोलो, ठीक है। चलिए हाय, अभी सभी आप सभी क्या बोलते हैं यूट्यूब फैमिली और क्लासमेट को सभी को जय श्री श्याम। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो मुंह खोल रहे हैं अपने मुंह में पानी डाल लीजिएगा, हो सकता है कि आपका सांस रुक ही जाए, क्योंकि आज तो हमारा सांस रुकेगा ही रुकेगा। देखते हैं क्या होता है। आज पढ़ना है हम लोग मौर्य काल, मौर्योत्तर काल पढ़ चुके थे, आज गुप्त काल पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो गुप्तोत्तर काल ही पढ़ेंगे। तो आज गुप्त काल में पढ़ लेते हैं। झारखंड में गुप्त काल, इसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग मतलब सोने का युग कहा गया, समझ में आया? क्या कहा गया? सोने का। भारतीय इतिहास में इसे सोने का युग कहा गया, यानी कि स्वर्ण काल है भैया, यानी कि मतलब सोने जैसा काम हुआ होगा, सोने वाला काम हुआ होगा ना। यानी कि गुप्त काल में ही सोने के सिक्के जारी हुए। क्या हुए थे? क्या हुए थे? गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी हुए थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग। क्या में पूछा जाएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। समझ में आया नहीं है? हाँ या नहीं? हजारीबाग, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग के मधुही पहाड़, हजारीबाग के मधुही पहाड़ है, ठीक है। उस पहाड़ से क्या मिला? तो उस पहाड़ से, हजारीबाग के मधुही पहाड़ से, ध्यान रखिएगा, हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थर, गुप्त काल के जो पत्थर थे उस पत्थर को काट कर मंदिर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मंदिर। यानी कि उस काल के पत्थर को काट कर मंदिर बना दिया गया है। किस काल के? गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। कौन पहाड़? हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थर को काट कर मंदिर बनाया गया है। वो कहाँ जगह है? हजारीबाग। कौन सा पहाड़ है? मधुही पहाड़। क्या बनाया गया? गुप्तकालीन पत्थर के मंदिर बनाया गया। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, उसके बाद भंडारी, ये सब जितने भी ये सब है ना, ये सब जितना मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, सब क्या है टोटल? ये सब अरे गुप्तकालीन नहीं है, प्रथा है। क्या है? प्रथा है। क्या है? प्रथा है। ये गुप्तकालीन प्रथा है, समझ में आया? और इसका संबंध जो है ना गुप्त काल से। किस काल से है? गुप्त काल से। जैसे मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, ये सब क्या है? प्रथा है। आप जो है ना, आप कभी कभी इतिहास में सुने होंगे कि अरे यहाँ पे जानते हो फलाना अधिकारी नियुक्त किया गया। तो फलाना अधिकारी मतलब एक पाहन कोई अधिकारी होता था, महतो कोई अधिकारी हुआ करता था। समझ में आ रहा है? किसी राजा का एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका नाम होता था। अभी नहीं सुनते हैं कि दरोगा साहब है, एसपी साहब है, डीसी साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, हवलदार साहब है, सुनते हैं ना? तो अब तो नाम उनका आ गया कि हवलदार साहब है। तो आज के 100 साल बाद, आज से 10,000 साल बाद इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तो आज के इतिहास में वहाँ लिखा जाएगा कि पहले के पदाधिकारी को, सबसे बड़ा पदाधिकारी जो रहते पुलिस डिपार्टमेंट थे, उनको जो आईजी, डीआईजी, हाँ एसपी, डीएसपी, ऐसा लिखा जाता है। हाँ या नहीं बोलिए? नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाता था। तो उसी तरह से ये भी एक जो है ना, क्या है? पद था। क्या था? पद था। जिस जो पदाधिकारी का नाम हुआ करता था उसी नाम से जाने जाता था उनको। ये गुप्त काल की देन है। कि कौन से काल के देन है? गुप्त काल। इसका प्रचलन कहाँ होगा? झारखंड में। था प्रचलन, अब आज भी है। मुंडा झारखंड की जनजाति है, पाहन झारखंड की जनजाति है, महतो झारखंड की जनजाति है, हाँ भंडारी ये भी झारखंड में पाए जाते हैं। ये सभी जो है जो है अभी भी उपलब्ध है, ठीक है। जो गुप्त काल की प्रथा है, यानी इसको हम लोग सब प्रथा कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास समुद्रगुप्त पहुंचते हैं। क्या कौन आते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त रहा। काहे समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली रहा? कारण है उसके। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। देखिए हम इसका पूरा आगे कोई विशेष चर्चा नहीं डायरेक्टली करेंगे, इसलिए हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं ना,
तो भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कारण मैं बता देता हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। हम लोग कभी किसी ना इतिहास वगैरह जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे, कोई दिक्कत है का? तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब विजय यानी का मतलब है समुद्रगुप्त का जो विजय का वर्णन है, विजय का मतलब समुद्रगुप्त जो था ना भारत के नेपोलियन, कहने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त बहुत अधिक युद्धों को उसने एकदम चुटकियों में जीत गया है, समझ लीजिए। बहुत सारे युद्ध को अपने चुटकियों में जीत जाता था, समझ में आ रहा है, इतना शक्तिशाली था। तो विजय का वर्णन का मतलब ये होगा कि समुद्रगुप्त जो है ना, विजय अभियान इसका चला था अपना खुद का, ठीक है। उस अभियान का वर्णन जो है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है। किस कौन सा लेख? प्रयाग प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख से इसका वर्णन देखने को मिलता है। लेखक कौन था प्रयाग प्रशस्ति लेख का? हरिसेन। ये सुना एग्जाम में बड़ी तगड़ा पूछा हुआ सवाल है, ये एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्या है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए हम ऐसे भी याद जान लीजिए ना कि हम जितना आपको पढ़ा रहे ना सब ये पढ़ाते हैं। यही तो कारण है कि हम 50 में 47 हैं, नहीं समझे? 50 में अब अबरी 50 में 50 रहेंगे, चाहे कुछ हो जाएगा। एकरा खातिर अपन को जान क्यों न देना पड़ जाए, मंजूर है, लेकिन 50 में 50 रहेगा। इसीलिए ककड़ा के कहानी सुनाते हैं आप सबको, क्योंकि कहानी से बहुत सारे सवाल याद होने चाहिए, आता है। विजय अभियान समझ में आया? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, लेखक हरिसेन है। अटावी विजय का वर्णन यानी कि ये जो विजय का वर्णन है इसमें कहा गया अटावी विजय। जो विजय का वर्णन हुआ है, विजय का मतलब है कि जो युद्ध जीता था उसका वर्णन जो है ना अटावी विजय में भी दिया गया है। इसका हिस्सा क्या है? झारखंड से संबंधित है। अटावी विजय का हिस्सा यानी अटावी विजय किससे संबंधित है? झारखंड से। झारखंड से संबंधित है। इसने पुंडवर्धन को मिलाया, यानी कि पुंडवर्धन को मिला लिया, जिससे झारखंड का विस्तार क्षेत्र शामिल है। जब अटावी विजय मतलब अटावी के ऊपर विजय पा लिया था, जीत गया था, समझ में आ रहा है, तब उन्होंने पुंडवर्धन को मिलाया। पुंडवर्धन जगह था उस समय का, समझ में आ रहा है। उसको जब मिलाया तो उसी के संपर्क में आ गया झारखंड क्षेत्र भी साथ में। कौन आया? झारखंड क्षेत्र में। जैसे अभी आप थोड़ा देरी बोले थे ना कि एक के ऊपर लहर ओने चढ़ल था, दूसर का लहर आपके ऊपर उतरेगा कोसा, वही बतिया है। ये कोसा पुंडवर्धन को मिलाने के चक्कर में झारखंड होकर लपेट में आ गया, समझ में आया? हाय नहीं? हाँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, डंडा रखते रहना तो यूट्यूब वाले भी सब डर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? अटावी विजय के संपर्क में आया, यानी पुंडवर्धन को मिलाने के चलते झारखंड का विस्तार क्षेत्र भी, झारखंड का कुछ क्षेत्र भी उसमें शामिल हो गया। छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? मुरट प्रदेश कहा जाता है। ये किसने बोला था? किसने कहा था? किसने? अच्छा ये पढ़े हो ना पहले? एक पढ़े तो टेस्ट में आया था ना? आया कि नहीं आया था? क्या की गलती कर दिए थे? ना था कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं। छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? मुरट देश। क्या कहा जाता है? मुरट देश कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, ये सुना एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था। कब आया? 405 ईस्वी में फाहियान भारत। चीनी यात्री फाहियान, समझ आ रहा? चीनी यात्री कौन है? फाहियान। कहाँ आया? कहाँ आया? कमेंट करके आप बताइएगा तक कि फाहियान जो है झारखंड को क्या कह दिया था? बड़ा अच्छा नाम दिया होगा। क्या नाम दिया है? कुकुटलाड नाम दे दिया था। क्या नाम दिया है? कुकुटलाड। झारखंड को कहा कुकुटलाड, मतलब कहा कि है कुत्ते तुम लोग लेकिन लाडले हो। क्या है? नहीं और शुरू वाला बोलो।
अब ऐसा नहीं है वो कहा है, हम अपने से बोल दिया। कुकुट लाड क्या है? कुकुट लाड समझ में आ रहा है? जैसे लाडले कुत्ते हो, हम लोग वही हैं समझो। ये कौन बोला? फायान। चीनी आदमी फायान का, ठीक है। अच्छा, चीनी आदमी फायान को पुस्तक भी लिखा था, आप लोग को तो पता है कि नहीं? लिखा था। तो आप लोग को तो हम आपको टाइम दे देते हैं, क्या है कि चोरी करने के लिए भी टाइम चाहिए ना, तो चोरी करके आपको बताना है कमेंट करके कि चीनी आदमी फाहियान जो है कौन सा पुस्तक लिखा था, बता देंगे ना? आप सब बताइएगा कि नहीं बताइएगा? आप सब लोग को बताना है, ठीक है। आप लोग भी काम कीजिए, चोरी करना गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी करने से ही क्या, देखिए जिनका ब्याह शादी हो गया होगा, याद रखिएगा आप सब चोर हो। उसका बेटी को चुरा के लाएगा ना, याद रखो। पैसा भी रख लिए, उन्हें से फ्रिज, कूलर, पंखा और पलक सब ले चल गए। अब जो है अब क्या चाहिए? अब एक बेटी ले चल गए। चोरी वाला काम मत कीजिए, मतलब नहीं कीजिए। आइए, क्योंकि उंगली तो आप हम पर उठा सकते हैं, इसलिए सपोर्ट करना है। उसके बाद आता है सतगांव। उसके बाद क्या आता है? सतगांव कहाँ है भैया? कोडरमा में। देख कोडरमा किसकी राजधानी है, ठीक है। गुप्त काल के मंदिर का अवशेष मिले, यानी गुप्त काल में जो बने हुए मंदिर का है। आप सुनो, आप में से किसी को संदेह रहता है कि साला गुप्त काल का मंदिर कैसा दिखता होगा? गुप्त काल के जो अति होते हैं ना, अवशेष होते हैं ना, गुप्त काल में जिस तरह के मंदिर बनाए जाते थे, गुप्त काल की शैली है। गुप्त काल की जो शैली हुआ करता था ना, उसी शैली के आधार पर देखा जाता है कि वो अभी इस तरह का लोग जो है ना, इस तरह का गुप्त काल में मंदिर बनता है। अच्छा, और इहो मंदिर क्या है, जो डिजाइन जो कला है ना, उस मंदिर से मिलता जुलता है। इसका मतलब हो गया कि इस काल के मंदिर, यानी अगर गुप्त काल का है तो वो गुप्त काल का मंदिर होगा, हाँ या नहीं? उसके डिजाइन शैली बनाने की चित्रकला जो होती है ना, उसका अगर एक दूसरे से मिल गया तो समझ लीजिए जिस काल का ये मंदिर होगा उसी काल का वो गुप्त काल में ज्यादातर पत्थर काट कर ही बनाया गया है। समझ आया? तो गुप्त काल का नियम है कि कोई सीमेंट और छड़ लगा नहीं जाता है, खाली पत्थर काट के बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना? अब आइए, उसके बाद आता है सतगांव, यानी समझ में आ गया गुप्त काल के मंदिर का अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद रांची में पिठारी है, पिठारिया एक जगह है रांची में पड़ता है, वहां पे पहाड़ पर स्थित हुआ है। ठीक है कि गुप्त काल के झारखंड में कुएं का अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो पठारिया रांची से प्राप्त हुए। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो बोलिए आपको ये समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों को आ गया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।